श्रील प्रभुपाद महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टतिम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Arabinde Napadharabindam Mukharabinde Viniveshayantam Vartasya Patrasya Udeshayanam Balam Mukunda Manasa Smarami Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Narayana Vasudeva Jive Pipasva Amritameta Govinda Damo Madhaveti Ajanulambitapujjo Kanakavadhato Sankirtane Kapitaro Kamalavyataksho Vishwambharo Dvijibharo Yugadharmapalo Vande Jagat Priyakaro Karunavataro Vandeham Anantatbhutaishvaryam Sri Chaitanya Mahaprabhu Nicho api yat prasada Bhakti Sastra Pravartakam हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का, श्रोताजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रभुपाद महाराज की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, आप सभी भक्तों की कृपा से यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के विषय के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। तो कृपा करके आप सभी भक्त लोग मुझ पर कृपा दृष्टि आशीर्वाद बनाए रखें। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ पर हमारा चल रहा है, कुंती महारानी की स्तुति। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर ऐसे तो बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन भागवतम में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ने प्रथम स्तुति यदि किसी की रखी है तो एक स्त्री के द्वारा जो स्तुति की गई है तो उसको प्राधान्य दिया गया है कि स्त्री का कितना महत्व होता है, स्त्री की प्रार्थना के अंदर कितनी ताकत होती है, वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो हमें बहुत कुछ
शिक्षा है, कुंती महारानी से हमको शिक्षा प्राप्त हो सकती है। तो वही टॉपिक हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पर प्रसंग तो चालू कर दिया था, तो आज का प्रसंग हम चालू करें उसके पहले पिछले बुधवार को जो हमने कथा सुनी थी, तो हमने एंडिंग कहाँ पर किया था? हाँ, अच्छा, भीम के बारे में। हाँ, ठीक है। भीम अर्जुन उनका प्राकट्य कैसे हुआ उनके बारे में हम लोग सुन रहे थे। तो हमारी कथा यहाँ पर स्टॉप हुई थी। जैसे मैं पहले का थोड़ा रिकैप करता हूँ कि सबसे पहले कि हमने देखा यहाँ पे, जैसे हम चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं, प्रीवियस चार्ट प्रभु जी, हम लोगों ने देखा शांतनु जो हुए, राजा हुए, बराबर। तो उनसे उन्होंने सबसे पहले गंगा माता से उनका विवाह हुआ था, और शांतनु और गंगा से भीष्म पितामह प्रकट हुए थे। और उसके बाद में सत्यवती से उनका विवाह हुआ। सत्यवती का भी किस प्रकार से इतिहास था वो भी हम लोगों ने जाना। और शांतनु ने जब सत्यवती से जब विवाह किया, तो उसके बाद में उनसे दो पुत्र प्रकट हुए। पहले थे चित्रांगद और दूसरे थे विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो हुए, उन्होंने गंधर्वों के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो विचित्रवीर्य जो थे, तो उनका विवाह भीष्म पितामह ने काशी नरेश की कन्या जो थी अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, है ना, तो उसमें से अम्बा साल्व नरेश के साथ में मतलब विवाह करना चाहती थी। तो उनको वहाँ पर छोड़ के आ गए, और उसके बाद में उनको श्राप भी दिया गया। साल्व नरेश ने उनको स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने भीष्म पितामह को श्राप दिया कि मेरे कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। तो वो जो अम्बा जो है ना, वही बाद में कौन शिखंडी के रूप में वो आती है, और उस शिखंडी के कारण जो है ना भीष्म पितामह की मृत्यु होती है। तो ये कथा हम लोगों ने सुनी थी। और विचित्र वीर्य का बाद में अंबिका और अम्बालिका से क्या होता है, उनका विवाह होता है। तो जैसे अभी ये जो विचित्र वीर्य जो था ना, वो अपने पत्नियों में ज़्यादा आसक्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, विचित्र वीर्य की, बिना संतान के। तो अभी ये जो हस्तिनापुर की राजगादी जो थी ना, वो वापस खाली हो गई। तो उसी समय सत्यवती ने, सत्यवती से बहुत पहले वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। तो ये जो सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास जी को बुलाया, और उन्होंने कहा कि तुम अपने भाभीियों से पुत्र उत्पन्न करो। हालांकि भाभी से पुत्र उत्पन्न करना कलयुग में मना है। तो उस समय विशेष कारण के लिए, है ना, वो आज्ञा दी जाती थी, और यहाँ पर माता की आज्ञा थी। और हस्तिनापुर की राज सिंहासन के ऊपर बैठने वाला कोई वंशज नहीं था। तो इस स्थिति को देखकर वेद व्यास जी ने वो बात स्वीकार किया, और सत्यवती ने सबसे पहले अंबिका को वेद व्यास जी के पास में भेजा। और वेद व्यास जी ने केवल एक बार अंबिका के प्रति दृष्टिपात किया। और जैसे ही मतलब उन्होंने दृष्टिपात किया अंबिका के ऊपर, अंबिका जो है ना वो डर गई, और डर के मारे उनकी आंखें बंद हो गई। तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो कौन थे? धृतराष्ट्र महाराज, जो जन्म से अंधे थे। क्यों अंधे थे? क्योंकि उनकी माता जब वेद व्यास जी के पास में गई थी तभी उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसके कारण वो अंधे हुए। उसके बाद में अंबालिका को जो है ना, सत्यवती ने जो है ना अंबालिका को वेद व्यास जी के पास में भेजा। तो अंबालिका जो थी वो क्या हो गई? डर गई, और वो पीली पड़ गई। तो उसके कारण किसका जन्म हुआ? पांडु। तो पांडु महाराज पहले से ही मतलब क्या थे? अस्वस्थ अवस्था में थे, और वो पहले से ही मतलब रोगी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ? धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और पांडु का जन्म हुआ। उसके बाद में अंबिका ने क्या किया? अपनी एक दासी को जो है ना वो भेज दिया वेद व्यास जी के पास में। तो दासी जो है ना वो डरी नहीं, और
वेद व्यासी की जब भी उस दासी के ऊपर नजर गई तो उनसे विदुर जी जो है ना उनका जन्म हुआ है। विदुर जी का इतिहास भी हम लोगों ने सुना कि विदुर जी किस प्रकार से उनको यहाँ पर पहले वो धर्मराज के अवतार माने जाते हैं, तो वो यहाँ पर आए और उनको भी श्राप मिला था, तो उसके कारण विदुर जी का यहाँ पर जन्म हुआ। अभी हुआ क्या कि ये जो कौरव जो था ना उससे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका धृतराष्ट्र का जो विवाह जो था ना गांधारी से हुआ था और उनसे 100 पुत्र उत्पन्न हुए। और ये जो पांडु जो थे ना वह अभी उनका विवाह जो था ना कुंती और माद्री के साथ में हुआ था। अभी ये जो पांडु जो थे ना उनको भी श्राप मिला था, किंदम ऋषि का श्राप मिला था कि भाई वो जैसे ही अपनी पत्नी के साथ में समागम करने जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु से भी कोई संतान की आशा की नहीं जा सकती थी। तो एक समय की देव योग से घटना ऐसी घटी कि पांडु जो थे ना जंगल में अपने दोनों पत्नियों के साथ में तबीयत सुधारने के लिए वन में गए थे। और जैसे वन में गए थे तो पांडु को पता चला कि मेरी जो पत्नी जो है कुंती है ना उनको दुर्वासा ऋषि जो है ना उन्होंने वरदान दिया है कि तुम जब चाहे तब देवताओं का आह्वान कर सकती हो और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हो। तो इस प्रकार से वरदान उनको दुर्वासा ऋषि के द्वारा मिला हुआ था। तो पांडु को इस बात का पता था। तो पांडु ने कुंती महारानी से निवेदन किया कि आप जो है ना क्या करो, देवताओं का आह्वान करो। देखिए भक्तों, एक निमंत्रण होता है और एक आह्वान होता है। तो निमंत्रण मतलब उसकी इच्छा होती है कि उसको जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन आवाहन मतलब यदि शब्द यूज करते हैं तो उनको निश्चित रूप से जब भी बुलाते हैं तभी उनको आना ही पड़ता है देवताओं को। तो इस प्रकार से तो द्रौपदी ने क्या किया, उनको वरदान था कि जब चाहे वो देवताओं का आवाहन कर सकती थी। तो कुंती ने तो पहले मना किया कि नहीं, मैं तो मतलब तुमसे ही संतान चाहती हूँ, लेकिन पांडु से तो कोई संतान हो नहीं सकती। तो पांडु ने कहा कि मुझे किंदम ऋषि का श्राप है, उसके कारण मैं संतान नहीं मैं तुमको दे सकता हूँ, और मेरी आज्ञा है कि तुम देवताओं का आह्वान करके पुत्र ये करो, करके संतान उत्पत्ति करो। तो कुंती जो थी ना पतिव्रता नारी थी और उन्होंने अपनी पति की आज्ञा को पालन करते हुए, उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन पति चाहते थे, है ना, और पति के सुख में ही जो है ना पत्नी का सुख होता है। तो पति की आज्ञा थी। तो कुंती महारानी ने क्या किया कि अपने पति की जो है ना 4 प्रदक्षिणा की, उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, और उनके बाद में ये कुंती जो थी ना उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पांडु ने कहा कि तुम सबसे पहले जो है ना धर्मराज को जो है ना उनका तुम आह्वान करो। तो कुंती महारानी ने सबसे पहले क्या किया, धर्मराज का आह्वान किया। और जैसे ही धर्मराज का आह्वान किया, तो क्योंकि धर्मराज को सबसे पहले इसके लिए बुलाया क्योंकि पांडु चाहते थे कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो किसके आधार के ऊपर है, धर्म के आधार के ऊपर है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो इसके लिए ये साबित हो जाएगा कि यदि धर्मराज यहाँ पर आएंगे, है ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हम जो कार्य कर रहे हैं ना एकदम धर्म के आधार के ऊपर कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुंती महारानी ने क्या किया, धर्मराजा का मंत्र उच्चारण किया और तुरंत ही धर्मराजा जो था ना वहां पर प्रकट हुए। लेकिन भक्तों, यहाँ पर यदि हम चार्ट में देखते हैं तो ये जो धर्मराजा है उसके बाजू में जो है ना सूर्य देव जो है ना उनको बताया गया है। तो ये जो सूर्य देव जो थे ना वो सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो वो कैसे प्रकट हुए थे कि जब भी दुर्वासा ऋषि ने कुंती महारानी को वरदान दिया कि तुम जब चाहे कोई भी देवता का आह्वान करके तुम जो है ना उनको बुला सकती हो और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हो। तो कुंती महारानी ने टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए कि दुर्वासा ऋषि ने मुझे जो वरदान दिया है वो सही है कि गलत है, तो उन्होंने क्या किया, अनजान में, है ना, टेस्ट करने के लिए, परीक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, सूर्य देव का आह्वान किया। और जैसे सूर्य देव का, शादी नहीं हुई थी, और जैसे ही सूर्य देव का आह्वान किया तो तुरंत ही उस समय जो है ना सूर्य देव प्रकट हो गए और उनको कहा कि बोलो। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मतलब जानबूझ के तुमको नहीं बुला, मैंने तो खाली निरीक्षण करने के लिए बुलाया था, करके उन्होंने कहा कि एक ऋषि मुनि ने जो वरदान दिया है तो उसके लिए तुमने मुझे बुलाया है, तो मैं जो है ना बिना तुमको वर दिए जो ना वापस नहीं जा सकता हूँ।
तो उसी समय सूर्य देव ने क्या किया, क्योंकि देवता का आह्वान किसके लिए किया गया था, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो सूर्य देव के द्वारा जो है ना उनको क्या प्राप्त हुआ है, कर्ण की प्राप्ति हो गई। ये विवाह के पहले देखो हमारा महाभारत का इतिहास कितना मतलब उज्जवल है। तो ये सब हमको कथाएं जो है ना हमारे महाभारत के अंदर ये सब कथाएं दी गई, तो इनको जानना समझना बहुत जरूरी है। तो ये कुंती को जो है ना बिना शादी के उनको क्या हुए थे, कर्ण की प्राप्ति हो गई थी। अभी क्या करें, यदि समाज में लोगों को पता चलता है कि बिना शादी के यदि पुत्र उत्पन्न हो गया, तो बेचारी कुंती डर गई, और डर के मारे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक पेटी, और पेटी के अंदर जो है ना अपने बच्चे को बंद करके उसको गंगा नदी में बहा दिया। तो इस प्रकार से जो है ना क्या हुआ कि ये जो कर्ण जो था ना उसकी उत्पत्ति हुई थी। और अभी यहाँ पर उसका बाद में आगे का इतिहास तो बहुत लंबा है, तो हम उसको अभी नहीं श्रवण करेंगे। अभी यहाँ पे जो है ना पति की आज्ञा के ऊपर धर्मराज जो है ना उनके धर्मदेव का आह्वान किया, और ये धर्म राजा जो थे ना कुंती के सामने प्रकट हुए। अभी ये धर्म राजा के द्वारा उनको युधिष्ठिर महाराज है ना उनकी प्राप्ति हुई, और ये और वहां पे आकाशवाणी हुई कि ये जो धर्मराज जो है ना युधिष्ठिर, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं हो गए, वो हमेशा धर्म की रक्षा के लिए जो है ना वो हमेशा पालन करेंगे, अपनी प्रजा का ध्यान रखेंगे, धर्म के आधार के ऊपर चलेंगे, सत्यवादी हो गए, धैर्यवान हो गए और न्यायप्रिय हो गए। ऐसी आकाशवाणी जो है ना उस समय हुई, और इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जो है ना, और वो जितने भी मतलब वहां पे जनता होगी उनका दिल जीत लेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज जो है ना इस प्रकार से जो है ना युधिष्ठिर महाराज का जन्म जो है ना धर्मराज के द्वारा हुआ। अभी पांडु राजा ने कहा कुंती महारानी से, अभी एक काम करो, जो बल में जो सर्वश्रेष्ठ है तुम उनका आवाहन करो। तो उन्होंने किसका आवाहन किया, वायुदेव का। और वायुदेव का जब भी आह्वान किया तो वायुदेव के द्वारा सबसे शक्तिशाली जो है ना वो उनके द्वारा भीम है ना उनका प्राकट्य हुआ। अभी कहा जाता है कि भीम का जब भी प्राकट्य हुआ भक्तों, तो भीम जन्म से ही जो है ना उनके पास में 2000 हाथी के अंदर जितनी ताकत होती है उतनी ताकत किसके अंदर थी, भीम के अंदर। और हम लोगों ने अभी एक हफ्ते पहले भीम एकादशी हम लोगों ने पालन किया है ना, निर्जल एकादशी। और उस दिन ऐसा कहा जाता है कि भीम ने भी मतलब क्या किया था, निर्जल बिना पानी पिए जो है ना उन्होंने उपवास किया था। कौन भीम, जिसके अंदर 10,000 हाथी का बल की ये है। अभी तो जन्म होते समय खाली 2000 हाथी का बल था, लेकिन आगे हम कथा सुनेंगे कि किस प्रकार से उनको 10,000 हाथी का बल प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से क्या हुआ, भीम का जन्म हुआ। एक समय की घटना ऐसी घटी भक्तों कि माता कुंती जो है ना भीम को अपनी गोद में लेकर के जो है ना गंगा नदी के तट पर गई थी, उनको नदी पार करनी थी। तो उस समय हुआ क्या भक्तों कि जैसे कुंती महारानी भीम को गोद में लेकर के जा रही थी, तो उनको बीच में क्या हुआ, वाघ जो है ना वो बीच में जो है ना उनको दर्शन हो गया। और जैसे वाघ जो है ना बीच में आ गया तो कुंती महारानी जो था एकदम डर गई, और उनके हाथों से जो है ना भीम जो था ना वो नीचे धड़ाम करके जो है ना नीचे गिरा, और जोर से जो है ना उनकी आवाज आई। और जैसे भीम नीचे गिरा ना तो क्या हुआ कि वो एक बड़े से चट्टान पत्थर के ऊपर गिरा, और जैसे वो पत्थर के ऊपर गिरता है ना तो क्या होता है, भीम को कुछ नहीं होता है, वो जो पत्थर जो होता है ना वो चूर्ण चूर्ण क्या हो जाता है, एकदम वो ये हो जाता है। और ये दृश्य को देख करके वहां पे जो बाघ जो आया था ना वो डर के मारे वो खुद ही भाग गया। तो इस प्रकार से ये जो भीम जो थे ना इतने ताकतवर थे, भीम के अंदर इतनी शक्ति थी। और ये भीम जो थे ना 5 पांडव जितना नहीं खाते थे ना उतना अकेले जो है ना भीम अकेला खा जाता है, क्योंकि इतना हाथी का बल था उसके अंदर। तो इस प्रकार से वायु देवता के द्वारा भीम का प्राकट्य हुआ। ठीक है, अभी पांडु राजा ने कुंती महारानी से कहा कि तुम अभी जो है ना इंद्रदेव का आह्वान करो। तो तुरंत ही कुंती माता ने क्या किया, इंद्रदेव का आह्वान किया। इंद्र देवता प्रकट हुए है ना, और जैसे इंद्र देवता प्रकट हुए तो उनसे धनुधर कौन हुए, अर्जुन है ना। तो अर्जुन जो थे ना सर्वश्रेष्ठ, और उस समय आकाशवाणी हुई थी जब भी इंद्रदेव से जब भी अर्जुन प्रकट हुए तो उस समय आकाशवाणी हुई थी कि ये
अर्जुन ये पुत्र के द्वारा, ये अर्जुन के द्वारा वो युद्ध में कभी भी किसी से परास्त नहीं हो गए, ऐसी आकाशवाणी उस समय हुई थी। तो ये अर्जुन भी जो थे ना इतने शक्तिशाली थे, इतने पराक्रमी थे। तो इस प्रकार से इंद्रदेव, और उसके बाद में कुंती महारानी को पांडवों ने कहा कि तुम्हारी बहन है माद्री, तो उनसे भी तुम संतान उत्पन्न करो। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम अश्विनी कुमार जो है ना उसका आवाहन करो। तो कुंती महारानी ने तुरंत किसका आह्वान किया? अश्विनी कुमार। ये अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार ऐसे देवता है कि वो सबसे बड़े सर्जन है। हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो हम डॉक्टर के पास में, हार्वेद के पास में जाते हैं तो वो ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्वर्ग के अश्विनी कुमार देवता है। किसी का हाथ पैर, गला टूट जाए, कोई गला काट दे तो उसको ज्वाइंट करने का काम जो है ना कौन करते हैं? ये अश्विनी कुमार। और तुरंत ही वो तो क्या करते हैं, तुरंत 2 मिनट में पूरा एज इट इज ठीक कर देते हैं। तो ये अश्विनी कुमार का आह्वान किया कुंती महारानी ने, और उनसे 2 पुत्र जुड़वा संतानें पैदा हुई, और वो है नकुल और सहदेव। और ये कहते हैं कि नकुल और सहदेव जो था ना, नकुल जो था ना अश्वपालन में निपुण थे, घोड़ेसवारी बहुत अच्छी करते थे। और ये सहदेव जो थे ना वो ज्ञानवान थे और ज्योतिषी विद्या में पारंगत थे। तो इस प्रकार से 5 पांडव जो है ना वो प्रकट हुए। तो 5 पांडव कौन से? सबसे पहले धर्मराज। धर्मराज से किसका प्राकट्य हुआ? युधिष्ठिर। उसके बाद में वायुदेव। वायुदेव से किसका प्राकट्य? भीम। उसके बाद में इंद्रदेव। इंद्रदेव से अर्जुन। उसके बाद में चौथा अश्विनी कुमार, उससे नकुल और सहदेव। तो इस प्रकार से हमारा इतिहास है। 5 पांडव जो है ना इस प्रकार से जो है ना वो प्रकट हुए। अभी भक्तों कहानी जो है ना, कथा यहाँ पे एक अलग मोड़ के ऊपर लेती है कि हम देखते हैं कि इस प्रकार से 5 पांडव हो गए। तो सब लोग अच्छी तरीके से वन में, जंगल में रहते थे। और हुआ क्या कि एक दिन ऐसी घटना घटी भक्तों कि ये जो 5 पांडव थे ना उसमें से अर्जुन की वर्षगांठ मनाई जा रही, जन्मदिन मनाया जा रहा था अर्जुन का। और वह दिन कौन सा था? फाल्गुन पूर्णिमा का दिन। वसंत पंचमी का पहला दिन था, फाल्गुन पूर्णिमा थी उस दिन। और उनकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी, जन्मदिन मनाया जा रहा था जंगल के अंदर, और बहुत सारे पकवान वगैरह सब बने हुए थे। तो उस समय क्या हुआ कि पांडु जो था ना अपनी दूसरी पत्नी माद्री के साथ में वन में गए हुए थे। और उस समय एकदम वसंत पंचमी का दिन था, सुंदर ठंडी हवा बह रही थी। और उस समय पांडु जो थे ना अपने पत्नी जो थे ना माद्री के प्रति आसक्त हो गए, और उनके अंदर काम का उदय हुआ। और उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी माद्री से आलिंगन किया। माद्री मना करने लगी कि तुम इस प्रकार से मुझे आलिंगन मत करो क्योंकि तुमको किंदम ऋषि का श्राप है। लेकिन काम वासना इतनी हृदय के अंदर बढ़ गई थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सके। और जैसे ही पांडु ने माद्री का संग करने का प्रयास किया, तुरंत ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्योंकि उस समय ऋषि मुनि का जो श्राप जो होता था ना वो होकर ही रहता था, कभी विफल नहीं जाता था। तो इस प्रकार से जैसे पांडु ने माद्री का स्पर्श किया, संग करने का मतलब जैसे चेष्टा की, उसी समय क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई। और सब जगह पे हाहाकार हो गया कि पांडु जो है ना उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। और उस समय दोनों पत्नी जो थे ना माद्री और कुंती, उनके दुख का पार ना रहा। क्योंकि पति जो होते हैं ना वो भरण पोषण करते हैं, अभी उनका सहारा कोई नहीं था। और उस समय ऐसी विधि थी भक्तों कि सती सती प्रथा थी उस समय। सती प्रथा जो है ना कलयुग के अंदर जो है ना मना किया जाता है कि कलयुग के अंदर जो है ना सती प्रथा मना है। लेकिन उस समय सती प्रथा थी कि यदि पति मर जाते थे तो उनके पीछे पत्नी जो थे ना अग्नि समाधि ले लेती थी। तो इस प्रकार से था। तो अभी यहाँ पे ये प्रश्न ये उठा कि अग्नि समाधि कौन है? तो माद्री, और ये अग्नि समाधि लेना मतलब ऐसे नहीं कि जबरदस्ती, पत्नी स्वयं अपनी इच्छा से, क्योंकि पत्नी जो है ना अपने पति से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि उनके विरह में वो जो है ना जी नहीं पाती थी। आजकल तो ऐसा प्रेम है नहीं। उस समय इतना प्रेम हुआ करता था कि पत्नी ये पति के बिना एक क्षण जो है ना वो जी नहीं सकती थी।
इसके लिए वो खुद जो है ना चिता में जो है ना अग्नि चित जहाँ पे पति को जलाया जाता है उसी चिता के ऊपर जो है ना पत्नी क्या करती थी, अग्नि समाधि लेती थी। और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट हो रहा है चिल्लाती है, ये नहीं, एकदम आंख बंद करके जो है ना ध्यान में बैठ जाती थी। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पे हम स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं कि सती जो है ना इस प्रकार से मतलब होती थी। और बहुत ही सुंदर मतलब ये, तो यहाँ पर ये नक्की मतलब माद्री कहती थी कि मेरी गलती के कारण जो है ना हमारे पति की मृत्यु हुई है, तो इसके लिए सती मैं बनूंगी। और कुंती कहती थी कि मैं बड़ी हूं तो इसके लिए अग्नि समाधि मैं लूंगी। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा होने लगा। और ऐसा कहा जाता था कि यदि संतान पुत्र है ना, छोटी संतान है, पुत्र बड़े नहीं है, तो सती नहीं बनते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि दो पत्नी थी, है ना, तो एक जन को तो मतलब समाधि लेनी थी, सती बनना था। तो मातृ कहती थी मैं बनू, मैं समाधि अग्नि समाधि लूंगी। कुंती कहती कि मैं बड़ी हूं, मैं अग्नि समाधि लूंगी। तो दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। तो वहां पर सब ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। तो उन्होंने तय हुआ कि अग्नि समाधि जो है ना कौन लेगी, मातृ। मातृ ने कहा कि यदि मैं जिंदा रहूंगी, है ना, तो मैं आपके पुत्र और मेरे पुत्र में भेद करूंगी, लेकिन आप जो है ना आप उसके अंदर भेद नहीं करोगे। लेकिन मेरी ऐसी बुद्धि है कि मैं यदि जिंदा रहूंगी कि तो मैं ठीक तरीके से बच्चे लोगों का पालन नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए जो है ना अग्नि समाधि में लूंगी। अभी कलयुग के अंदर तो यह सब केवल खाली सुनने की बात रह गई है कि सती सती होना, अग्नि समाधि होना। लेकिन भक्तों पहले जमाने में ऐसा नहीं था। तो ये सती प्रथा जो है ना बहुत सुंदर तरीके से होती थी। लेकिन आज के दिन अभी हमारे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताते थे कि कुछ वर्षों पहले 30-35 साल पहले घटना ऐसी हुई थी कि पति मर गया था। तो उसके पीछे जो है ना पत्नी भी जो है ना अग्नि समाधि लेना चाहती थी, लेकिन उसको अग्नि समाधि सब वहां पे जितने भी लोग थे परिवार वाले, उन्होंने मना किया कि अग्नि समाधि नहीं ले सकती। लेकिन पति के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था ना कि जैसे ही पति को मतलब चिता के जलाया गया, तो उसी समय उनकी जो पत्नी जो थी ना उसके अंगूठे में जो है ना अग्नि ये निकली और स्वयं ही जलकर ये हो गई। इतना प्रेम, मतलब ये ज्यादा ये कहाँ की घटना है, वृंदावन और पल्सो जगह है, वृंदावन और बना ये हम लोग बरसाना जाते हैं ना, उसके बीच में जो है ना पल्सो गांव आता है। तो वहां पे ये सत्य घटना घटी थी कि पति के प्रति इतना प्रेम था ना कि वो रह नहीं पाई, और विरह की अग्नि के कारण जो है ना उसके शरीर से ऐसी अग्नि निकली और वहां पर ही चलकर ये हो। तो अभी तो हम खाली केवल सुन सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसा है कि हम सुनना भी पसंद नहीं करते ये सब चीजें। लेकिन ये सब सुनना चाहिए ताकि हमको पता चले कि हमारा इतिहास कितना उज्जवल था। एक सतीव्रता नारी के अंदर मतलब क्या, पतिव्रता नारी किसको कहते हैं, जहां पर पति है वहां पर ही मेरा स्थान है ना? तो इस प्रकार से मतलब होता रहा। और आजकल तो मतलब क्या होता है कि जैसे पति जो है ना जाते हैं ऑफिस में, और यहाँ पर पत्नी क्या करती है, तुरंत ही टेलीविजन ऑन करती है और न जाने कैसे कैसे पुरुषों का दर्शन करती है। ये सतीव्रता नारी नहीं है। हमको केवल मतलब आज की तारीख में हमको समाधि नहीं लेनी है, लेकिन केवल हमारे विचार जो है ना उसको हमको जीवन के अंदर जो है ना अप्लाई करना है। और ऐसा पतिव्रता नारी के जो है ना ऐसे तो बहुत सारे मतलब गुण बताए गए हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं कि पतिव्रता नारी होती है ना उसके अंदर कम से कम मिनिमम 12 गुण जो है ना उसके अंदर होने चाहिए। तो सबसे पहला कहा गया है कि जो पतिव्रता नारी जो होती है ना, तो उसके अंदर जो है ना सबसे पहला है कि पति के प्रति निष्ठा, पति के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो उसका अर्थ क्या होता है कि मन वचन और कर्म से अपने पति के प्रति ईमानदार और समर्पित भाव होना चाहिए। मन कर्म और वचन से कभी भी अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पति से झूठ बोलती है तो वो पतिव्रता नारी नहीं है। और हमको चाहिए यहाँ पे जितनी भी नारियां हैं उनको सीख लेनी चाहिए कि हमको जो है ना पतिव्रता, यदि हम पतिव्रता नारी बनेगी ना तो उससे क्या होता है, एक स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है ना कि पूरी दुनिया को बदल सकती है। स्त्री के अंदर इतनी ताकत है, वो चाहे तो पूरी दुनिया को जो है ना भक्त बना सकती है। और एक स्त्री चाहे ना तो पूरी दुनिया का विनाश कर सकती है। एक स्त्री के अंदर मतलब इतनी ताकत है। इतिहास के अंदर मतलब ये सब कथाएं आती है।
तो यहां पर कहा गया है कि पति के प्रति क्या होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। मन, वचन और कर्म से जो है ना वो अपने पति के प्रति क्या होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए और अपने पति के प्रति क्या होनी चाहिए, समर्पित होनी चाहिए। पहला नियम। दूसरा नियम क्या होना चाहिए, धार्मिक आचरण, भगवान की भक्ति करती होनी चाहिए, पूजा जप धर्म का पालन करती होनी चाहिए। ये पतिव्रता नारी का जो है ना कर्तव्य है। बाद में कहा जाता है उसके अंदर विनम्रता, विनम्रता होनी चाहिए। अहंकार से दूर रहकर मधुर और नम्र व्यवहार उनका जो है ना होना चाहिए। उसकी वाणी मधुर होनी चाहिए, तर्कस नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके ये गुण होने चाहिए। विनम्र होनी चाहिए, सत्यवादिता, सदैव सत्य बोलना और ईमानदार रहना, ये उनका गुण होना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता, कभी भी कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना आ जाए लेकिन उसमें जो है ना उसको संयम बना करके रखना चाहिए। कैसे, जैसे कि समझो दोपहर का समय हुआ है, 11 बज गया है, आपने अपने परिवार के जितने भी लोग हैं तो क्या है उनके लिए प्रसाद बना दिया और तुरंत ही 11 बजे किसी का फोन आए कि 10 जन जो है ना हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं। तो उस समय जो है ना पतिव्रता जो नारी होती है ना उसकी परीक्षा होती है, स्त्री की परीक्षा होती है। और उस समय मुंह बिगाड़ना नहीं चाहिए कि अरे बिना बोला है मतलब डायरेक्टली मतलब 10 जन हमारे घर पे आ रहे हैं, मेरी कुछ तैयारी नहीं है ना, सीधा मतलब गुस्से में चले जाए, नहीं। उस समय स्त्री को क्या करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, संयम रख करके शांति से जो है ना अपना काम करना चाहिए। तो ये है धैर्य और सहनशीलता। मुंह बिगाड़ना नहीं चाहिए, मेहमान आए अरे बिना बताए कभी भी आ जाते हो, है ना, ये कोई रीत है, ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। और अतिथि जब भी आते हैं ना, सतिथि किसको कहते हैं कि जो मैसेज करके आए, फोन करके आए, उसको सतिथि कहते हैं। अतिथि यानी बिना तिथि के कोई यदि हमारे घर पर मेहमान आ जाए उसको अतिथि कहते हैं। और आजकल तो कौन आते हैं, सतिथि आते हैं, कोई अतिथि नहीं आता है। लेकिन हमारे शास्त्र के अंदर कहा गया है अतिथि देवो भव। हमारे घर पे जो भी अतिथि आता है, मेहमान आता है ना, तो वो क्या है, अतिथि देवो भव, उसकी जो है ना भगवान के समान उनकी क्या करना चाहिए, आदर सम्मान और उसको प्रसाद खिलाना चाहिए। ये एक स्त्री का कर्तव्य है। तो धैर्य और सहनशीलता जो है ना वो गुण जो है ना उसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद में छठा गुण है करुणा और दया। जो पतिव्रता नारी होती है ना उसके अंदर करुणा होनी चाहिए, उसके अंदर दया होनी चाहिए। परिवार तथा सभी प्राणियों के प्रति उनका क्या होना चाहिए, दया भाव। ऐसा नहीं कि खाली अपने परिवार के प्रति दया है, करुणा है और बाजू में जो पड़ोसी है उसके साथ में तो 36 का ये है दुश्मन, ऐसा नहीं। उसके प्रति भी सभी जितने भी जीव हैं उसके प्रति क्या होना चाहिए, दया का भाव उनके प्रति होना चाहिए। बाद में सातवां गुण है पवित्र चरित्र। अपने आचरण और विचारों को जो है ना वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसका चरित्र जो है ना वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी कमी जो है ना इसके अंदर जो है ना हमारा चारित्र के ऊपर जो है ना उंगली उठाता है। हमारा चरित्र जो है ना पवित्र नहीं है। अभी आजकल हम न्यूज़पेपर के ऊपर एक ही न्यूज़ देख रहे हैं रोज। जैसे अभी वो घटना घटी ना, सिया ने वो केतन को मार दिया, मर्डर केस। उसका हाफ शादी हुआ था, मंगनी हो गई थी, है ना, लेकिन उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ में था। तो वो प्रेम किसी और से करती थी, शादी किसी और से हो रही थी। तो उसने क्या किया, बाहर घूमने गए और अपने ही होने वाले पति को धक्का मार करके उसको मर्डर। और स्त्री के अंदर जितनी चालाकी होती है ना, आज तक ब्रह्मा जी भी जो है ना स्त्री को समझ नहीं पाए। आज ही मैं सुन रहा था कि ब्रह्मा जी ने, हालांकि सृष्टि का सर्जन जो है ना ब्रह्मा जी ने किया, तो पुरुषों की भी उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की और स्त्रिया की उत्पत्ति भी जो है ना ब्रह्मा जी ने की। लेकिन स्त्री के मन को जो है ना, जिसने ब्रह्मा जी ने मतलब स्त्री को बनाया ना, तो ब्रह्मा जी भी जो है ना उस चीज को समझ नहीं पाए कि स्त्री के मन के अंदर क्या चल रहा है। आप कभी भी समझ ही नहीं पाओगे। और स्त्री के लिए कभी भी जो है ना मतलब रोना होता है ना, दिखावा करना होता है ना, तो तुरंत ही कुछ भी किसी ने कह दिया तो उनके हाथों में आंसू रहते हैं। ये मतलब स्त्री का स्वभाव है। और जैसे ही मतलब स्त्री को रोना आता है तो सामने वाला तो मतलब पिघल ही जाता है, अरे बेचारी कितनी नादान है, ये है वो है। अबला, हम स्त्री को कहते हैं अबला, लेकिन उसके पास में अबला यानी जिसके पास कोई बल नहीं है उसको अबला कहते हैं। लेकिन स्त्री के पास में इतना बल होता है, इतना बल होता है ना कि हम समझ ही नहीं पाते।
स्त्री के पास अबला नहीं है। आज की तारीख में तो स्त्री के पास में बहुत बल है। इसके कारण स्त्री के अंदर इतनी शक्ति आती है ना कि अपने ही पति को धक्का मार के गिरा देना, मर्डर कर देना। ये अबला बोलते हैं उसको? नहीं। तो ये सब मतलब आज की मतलब ये है। तो ये बहुत बड़ा जो है ना, जो अपने पति का मतलब इस प्रकार से मतलब करती है। यहाँ तो शास्त्र में कहा गया है कि सत्य वचन बोलना चाहिए पति के सामने। यहाँ पे तो जो होने वाले पति है, सत्य वचन की तो बात ही छोड़ो, उसको ही साक्षात राम बोलो भाई, राम जो है ना उसका ये बात है। और किसके कारण? दूसरे के प्रति प्रेम था, धन संपत्ति तो कोई कमी नहीं थी। और ऐसा कहा जाता है कि उसका विवाह जब होने वाला था तो 17 करोड़ का जो है ना बड़ा सा महल जो है ना उसके लिए बुक किया गया था मेहमानों के लिए। 17 करोड़ खर्च करना मतलब कितनी बड़ी मतलब वो फैमिली रहेगी जहां पर वो जा रही है। क्या कमी थी? हमको चाहिए कि एक स्त्री को क्या चाहिए, है ना, कि धन होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए, है ना, पति होना चाहिए। उसको कुछ नहीं करना है। अभी आप सोच सकते हो कि इतने बड़े करोड़पति के वहां पे वो जाने वाली थी और वहां पे मतलब क्या कमी हो सकती है? उसको यहाँ तक खाना भी नहीं पकाना है, उसके लिए भी नौकर चाकर सब लोग थे, झाड़ू पोछा नहीं मारना है। ऐसा किसी को मिल सकता है क्या? लेकिन फिर भी ये बोलते हैं ना, प्रेम जो है ना अंधा होता है। और आजकल की स्त्रियां जो है ना क्या होती है, लड़कियां किसी भी मतलब लड़के में मतलब पता नहीं, खाली एक बार बोल दिया आई लव यू, खत्म, बस वो अपने आप को पूरा सरेंडर कर देती है। ये हम सब की मतलब ये है, ये शिक्षा की कमी है। यदि हम मतलब हमारे बच्चे लोगों को भागवतम, गीता, रामायण ये सब कहानी नहीं सिखाई है तो हमारे बच्चे भी वही करेंगे। ये सत्संग किसके लिए है? बच्चे लोगों के लिए, सबके लिए ये सत्संग है, ये कथा है हमारे। और इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। एक स्त्री है ना, पतिव्रता नारी, ये सब क्यों यहाँ पर बताया गया है? कितने सारे गुण होने चाहिए। ये गुण यदि हमारी लड़कियों को पता हो गए तो आगे चल करके कभी ऐसा कार्य कभी भी वो सोच भी नहीं सकते सपने में कि मुझे ऐसा घृणित कार्य करना चाहिए। तो इसके लिए ये शिक्षा दी जा रही है। हमेशा एक स्त्री को पतिव्रता बनना चाहिए। पति की खुशी जिसमें है उसमें मेरी खुशी होनी चाहिए। ये शिक्षा जो है ना, तो इसके लिए यहाँ पर कहते हैं पवित्र चरित्र। चारित्र्य जो है ना उसका बहुत ही मतलब ये होना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं परिवार का सम्मान। जो पतिव्रता नारी होती है वो क्या होना चाहिए? अपने परिवार के प्रति सम्मान होना चाहिए। और किसका सम्मान? खास करके सबसे पहले उसको अपने पति का जो है ना सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, सास ससुर का सम्मान करना चाहिए, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसका क्या करना चाहिए? उसको आदर देना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि सम्मान यानी अपने पति के से कभी भी ऊंचे आवाज में बात न करें। ये तो बहुत दूर की बात है। कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा मतलब बोला चाली हो जाए, सीधा मतलब ऐसा मतलब वो जोर जोर से बोलती है ना, घर वाले की तो बात दूर होती है लेकिन वो हमारे पड़ोसी जो है ना उसको सबसे पहले सुनाई देता है कि इसके घर पे तो मतलब कुछ हुआ है करके। और पूरा घर पे जो भी झगड़ा होता है ना आजू बाजू वाले सबको पता चल जाता है कि इसके घर पे ये कांड हुआ है। तो हमेशा जो पतिव्रता नारी होती है उसको अपने पति का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। आजकल तो क्या होता है कि 10 लोग मतलब होते हैं और उसके सामने क्या कर देती है? अपने ही पति का इंसल्ट कर देती है 10 लोगों के सामने। अरे हमारे पति तो ऐसे हैं, उसको कुछ पता ही नहीं चलता, एक नंबर के डब्बू है, उसको कुछ ये खुल्लम खुल्ला सबके सामने बोल देती है। देखिए, आपको कुछ भी यदि अपने पति को बोलना है तो एक मर्यादा होनी चाहिए। ये समझो आपको मतलब कुछ बात अपने पति की ठीक नहीं लग रही है ना, उटपटांग लग रही है, तो कभी बोलना चाहिए? एकांत में जा करके जो है ना उसको बोलना चाहिए, नहीं कि सबके सामने मतलब इंसल्ट कर। और देखिए, एक जो पति होता है ना उसको अपना अहंकार जो होता है ना, ईगो, वो बहुत स्ट्रांग होता है। पति जो होता है ना उसका ईगो बहुत स्ट्रांग होता है, उसको सम्मान चाहिए। एक पति जो होता है ना वो क्या आशा करते हैं अपने पत्नी से? कि मुझे सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, मुझे आदर सम्मान ये सब मिले। ये यदि कोई पत्नी यदि अपने पति को रिस्पेक्ट नहीं दे पाती है और उसका ईगो संभाल नहीं पाती है, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाती है, तो उसका पति जो है ना हमेशा दुखी रहेगा और कभी भी वो पति अपने पत्नी का सम्मान, रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा। और पति को भी चाहिए, अभी आगे जो पति जो है ना, खाली यहाँ पे मतलब पतिव्रता नारी नहीं, पत्नीव्रता पुरुष के भी जो है ना बहुत सारे गुण दिए गए हैं।
एक तरफ से बात नहीं है, दोनों तरफ से बात है। और एक जो स्त्री होती है ना, उसको क्या चाहिए, उसको जो है ना प्रेम चाहिए, लव, केयर और अफेक्शन। ये तीन चीज यदि पति ने अपनी पत्नी को दे दिया ना, तो पत्नी हमेशा खुश रहेगी, कभी भी निराश नहीं होगी, कभी भी झगड़ा नहीं होगा। पत्नी को केवल तीन चीज चाहिए, उसको धन संपत्ति ये कुछ नहीं चाहिए। ये जो सिया जो थी, उसको क्या पैसे की कमी थी? नहीं। लेकिन तीन चीज यदि पति ने अपने पत्नी को दे दिया ना, तो आपका गृहस्थ जीवन सबसे टॉप लेवल का हो। वो क्या है? लव, प्रेम, केयर, उसका ध्यान रखना, और अटेंशन, अफेक्शन, उसके प्रति लागणी। यदि ये तीन चीज आपने दे दिया ना, खत्म। बाद में आप उसको नई साड़ी ला करके नहीं दोगे तो भी चले। ये तीन चीज से जो है ना पत्नी हमेशा खुश रहती है। पुरुषों को चाहिए तो यह है, और स्त्रियों को चाहिए कि जो पुरुष है, पति है, उसका सम्मान करे, उसका रिस्पेक्ट करे, और उसको हमेशा मतलब रोज सुबह को उठ करके जो है ना, हमेशा पत्नी को क्या चाहिए, अपने पति का जो है ना आशीर्वाद लेना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। ये रिस्पेक्ट है। इस प्रकार से यदि करेंगे ना, तो क्या होता है, हमेशा हमारे जो पति है ना, उसकी आयुष्य बढ़ेगी। और दूसरा हम कहते हैं कि अपने पति को कभी भी उसके नाम के साथ में उच्चारण नहीं करना चाहिए। आजकल तो पत्नियां अपने पति का नाम रखते हैं, टॉमी, टिंकू, पिंकू, पता नहीं क्या क्या नाम से लोग बुलाते हैं, भले प्रेम से बुलाते, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और आजकल के पति लोगों को भी यही नाम अच्छा लगता है, उसमें बड़ा आनंद लेते हैं, कोई उसको इस प्रकार से पिंटू, चिंटू या कुछ भी बोलते हैं। नहीं, एक शास्त्र हमारा कहता है कि यदि कोई पत्नी अपने पति का नाम लेकर के उसको बुलाती है, तो उसकी आयुष्य जो है ना वो कम होती है। यदि आपको उसको बुलाना है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जतिन के पापा को बुला कर लाऊं, है ना, तो उसके लड़के का नाम के द्वारा जो है ना हम उसको बुला सकते हैं। ये चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं इसके ऊपर। तो मैं ये कह रहा था कि पवित्र चरित्र होना चाहिए, परिवार का सम्मान होना चाहिए। नौवीं बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कि सेवा भाव, निस्वार्थ भाव से परिवार की सेवा और सहयोग करना चाहिए। जब भी पत्नी, जो पतिव्रता नारी जो होती है ना, वो क्या करनी चाहिए, निस्वार्थ, किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए अपने परिवार की सेवा करने के लिए। कुछ अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि भाई मैं ये हमारे देवर के लिए ये करूंगी तो मेरा देवर मेरे लिए कुछ ना कुछ लाना चाहिए, है ना। कुछ आशा नहीं रखनी चाहिए, बिना अपेक्षा से जो है ना पूरे परिवार की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से। 10वां गुण है क्षमाशीलता, छोटी छोटी बातों को क्षमा कर परिवार में प्रेम बनाए रखना। तो क्या करना चाहिए, समझो किसी से कुछ गलती हो गई, सास से कुछ गलती हो गई, ससुर से कुछ गलती हो गई, अपने पति से कुछ गलती हो गई, तो पत्नी का कर्तव्य है उसको क्या करे, क्षमा करे। नहीं कि जीत के ऊपर अड़क रहे, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी, तुमने मेरे साथ में ये किया, है ना। ऐसा कभी भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए, सीखना चाहिए सब कि क्षमा का भाव होना चाहिए। बाद में कहते संयम, अपने आप के ऊपर क्या करना चाहिए, संयम। किसके ऊपर संयम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि विकारों पर क्या करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। कभी भी परिवार के ऊपर, अपने पति के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, कपट तो कभी नहीं करना चाहिए, है ना। और लोभ, आजकल मतलब लोभ भी नहीं करना चाहिए। तो अपने संयम इस प्रकार से करना चाहिए। बाद में 12वां गुण है संतोष, जो प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहकर परिश्रम सदाचार का पालन करना चाहिए। भगवान की कृपा से हमको, देखिए ये पति पत्नी का संबंध ऐसा है कि वो जो है ना पहले से फिक्स होता है। हमको भगवान ने जो कैरेक्टर दिया है उसमें हम लोग को खुश रहना चाहिए, है ना। दूसरे के कैरेक्टर को देख करके हमारा गृहस्थ जीवन बिगाड़ना नहीं चाहिए। अरे मेरा दोस्त है, उसकी तो पत्नी बहुत सुंदर है, हमारी पत्नी तो काली, ये एकदम ये है, ऐसा कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, है ना। पत्नी के लिए भी कि हमारा पति ऐसा है, काला है, उसका तो बहुत हैंडसम है, स्मार्ट है, अच्छा दिखता है, नहीं, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको भगवान ने जो भी दिया है, जो भी हमको दिया है हमारी योग्यता के अनुसार, और जो भी हमको दिया है वो सर्वश्रेष्ठ दिया है, यह मान करके उनकी क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो बहुत ही मतलब इसके अंदर जो है ना
यह बताया गया है। तो कहते हैं कि पहले जो 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 पहले की जो स्त्रियां थी ना, वो अपने पति के प्रति बहुत रिस्पेक्ट करती थी, बहुत आदर सम्मान देती थी। मैं आपको बताता हूँ कि आज से 50-100 साल पहले चले जाइए, तो 50-100 साल पहले क्या था कि स्त्रियां जो है ना घूंघट निकालती थी, है ना, सास ससुर का कभी मुंह नहीं देखती थी, घूंघट निकालती थी। आजकल कैसा हो गया है, सब लोग है ना एक ही सोफे के ऊपर बैठते हैं, जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, ससुर भी बैठे हैं, पति भी बैठा है, और ये बीच में एकदम महारानी होकर के जो है ना बैठी हुई है, और सब लोग सामने वो टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। ये तरीका नहीं है, स्त्रियों को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, है ना? तो ये है। और उसके बाद में बताते हैं कि पहले जमाने में स्त्रियां जो है ना, यहाँ तक बाजू में बैठने की तो बात दूर रही, अपने ससुर का मुंह तक नहीं देखती थी, ये मर्यादा होती थी। और इसके लिए उस जमाने में झगड़े कम होते थे। आजकल क्यों झगड़े होते हैं, कुछ शर्म ही नहीं है, ऐसे कुछ भी पहनो, कुछ भी देखो, सब एकदम, ये पूरा जो है ना कल्चर, हमारी संस्कृति जो है ना वो बिगड़ गई। हम लोग देखते हैं कि पहले આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ખાંડણી અને ઓલો દસ્તો है ना, तो कुछ भी बनाना हो ना तो वो दस्ता लेकर के, खांडनी लेकर के उसे ये पीसा जाता था। लेकिन आजकल कलयुग के अंदर क्या हो गया, जैसे मतलब ये हुआ ना, मिक्सर आ गए, ग्राइंडर आ गया, है ना, सब मशीनरी आ गई। बाद में कहते हैं कि पहले के जमाने में वो जो टीवी जो हुआ करते थे ना, बीपीएल, ओनिडा, है ना, एकदम मोटा मोटा टीवी हुआ करता था, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, टीवी की साइज जो एकदम मोटी एकदम ये थी। अभी जैसे जैसे मतलब थोड़ा हम आगे बढ़े ना, तो अभी क्या हो गया कि टीवी का जो स्क्रीन जो है ना, कैसे हो गया, एकदम फ्लैट स्क्रीन। क्या हो गया, एकदम फ्लैट। तो पहले टीवी की साइज एकदम मोटी हुआ करती थी, और हमारी पत्नियां, हमारी जो स्त्रियां, लड़कियां जो थे ना, वो दुबली पतली थी, है ना, टीवी मोटे थे और स्त्रियां क्या थी, पतली थी। लेकिन हम मॉडर्न जमाने में हैं, तो अभी मॉडर्न युग में क्या हो गया, टीवी बेचारे एकदम फ्लैट हो गए, फ्लैट स्क्रीन हो गया, और हमारी माता है, हमारी पत्नी, वो क्या हो गई, एकदम उल्टा हो गया, मोटी होने लगी। तो ये मतलब हमारे अंदर, हम बोलते हैं ना, वैज्ञानिक लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने प्रगति किया। क्या प्रगति किया, ये हमारी प्रगति है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। दूसरा भी आता है कि हमारा कल्चर कैसा था पहले। पहले क्या हुआ करता था कि किसी के पास में टैबलेट, मोबाइल, ये सब सुविधा नहीं थी। पहले क्या हुआ करते थे, टेलीफोन हुआ करते थे। तो टेलीफोन जो है ना, वो क्या करने का काम, पूरे परिवार को क्या करता था, जोड़ने का काम करता है ना। तो समझो हमारे पति विदेश में गए हैं, यहाँ सिटी में आए, हम गांव में रहते थे, तो जब भी पति का फोन आता था ना, तो तुरंत ही मतलब क्या हो जाते थे, पूरा परिवार, माता पिता, बच्चे लोग, है ना, तो सब लोग जो है ना क्या हो जाते थे, एकजुट हो जाते थे। हेलो, है ना, सबको उत्कंठा रहती थी बात सुनने की, कि चलो फोन, मतलब क्या है, सिटी से फोन आया, और वो भी हफ्ते में एक आध बार फोन आता था, और कितना आनंद था बातें करने में। और अभी क्या हो गया, मोबाइल, है ना, हम बोलते कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्या कर लिया, पूरे दुनिया को मुट्ठी में नहीं किया, हमारे पूरे परिवार को अलग कर दिया, पूरी दुनिया को अलग कर दिया, ये मोबाइल। धीरू भाई का एक सपना था कि सबके पास में एक मोबाइल होना चाहिए, तो इच्छा तो पूर्ण हुई, लेकिन उसे क्या हो गया, दुष्परिणाम ये निकला कि हमारा पूरे परिवार जो है ना वो अलग होते गए। आजकल सबके पास में अपने अपने सेपरेट मोबाइल है। और क्या होता है, अभी तो मतलब क्या है, सबके पास में अलग अलग खुद के मोबाइल है, लोग क्या बात करते हैं हमको ही पता नहीं चलता है। और उसी मोबाइल के अंदर इतनी सारी मतलब बातचीत होती रहती है, इतनी बातें करते हैं कि, और पति तो चले जाते हैं काम पे, और जैसे ही मतलब काम पे जाते हैं, दोपहर को 12 बजते हैं, तुरंत ही मतलब पत्नी का फोन चालू, पति देव को परेशान करना, अरे सास ने आज ये किया, वो किया, है ना, इतना टोक टोक करती है ना, अच्छी तरीके से हमको सब्जी बनाने नहीं देती, रोटी नहीं बनाने देती, रोटी बनाए तो उसमें भी बहुत मतलब पूरा कहानी मतलब चालू, किससे, मोबाइल से, वो भी सास को पता न चले, इस प्रकार से। तो ये सब घटना है। तो ये मोबाइल ने क्या किया, परिवार को जो है ना पूरा अलग कर दिया। और टेलीफोन जो था ना, वो क्या करता था, सबको जोड़ने का काम करता था। पहले खत लिखते थे और राह देखते थे कि कब मतलब खत आए, चिट्ठी आए, और उसके ऊपर जो चिट्ठी भी मतलब सॉन्ग भी बनाया गया है ना, चिट्ठी आती है ना, संदेशा लाती है। मतलब कितना अच्छे दिन थे वो, लोग मतलब कितने खुश थे,
कि चिट्ठी आती थी, पत्र पढ़ने का मतलब क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब भी ये वृंदावन छोड़ के जब भी गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने माता पिता के लिए, है ना, और अपने गोप सखाओं के लिए, राधा रानी के लिए, गोपियों के लिए क्या लिखा था, खत लिखा था। और जब भी राधा रानी और कृष्ण का जब भी मिलन भी होता था ना, तो सूक पैरोट, है ना, तो उनका एक पक्षी था, तो उसके कारण वो क्या करते थे, कृष्ण जो है ना अपना खत लिख करके जो है ना उस पैरट के चांच में देते थे, और वो सूक क्या करता था, वो कृष्ण का जो है ना संदेशा लेकर के बरसाना जाता था राधा रानी के पास में, और उनको चिट्ठी देता था कि कृष्ण का ये संदेश है। खत में क्या लिखा था कि इतने बजे नंदगांव में पावन सरोवर के ऊपर हमको मिलना है। तो इस प्रकार से लोगों की मतलब क्या होता था, कृष्ण और राधा का मिलन होता था। कितना मतलब ये सुंदर हमारा ये था। लेकिन आजकल ये सब पूरा जो है ना खत्म हो गया। पत्र लिखते, अभी तो टपाल पोस्टमैन आता था, राह देखते थे कि टपाली कभी आएगा, कभी आएगा। अभी वो तो पोस्ट ही बंद हो गया। किसके कारण, एक मोबाइल के कारण। और हम सोचते हैं कि मोबाइल मोबाइल, आजकल तो वो बच्चे लोगों के पास में भी ये सब मतलब ये है, और उसने पूरा मतलब बच्चे लोगों का जो है ना खेलना कूदना सब खत्म कर दिया। हम उस बच्चे को क्या देते हैं, खिलौना। बच्चा रोता है तुरंत ही क्या, अरे ये ले खिलौना, है ना। उसमें न जाने वो गेम खेलता रहता है और उसमें मस्त रहता है, और अपनी आंखों को बिगाड़ता है, अपने मन की बुद्धि को बिगाड़ता है, पूरा मतलब बॉडी का सत्यानाश करता है। आजकल हम देखते हैं, पहले जो है ना चश्मा किसी को आते नहीं थे, अभी तो हम देखते हैं कि 5 साल के बच्चे को जो है ना चश्मा है। क्यों, ये टच स्क्रीन मोबाइल, उसके कारण हम ही हमारे बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। और हम बोलते हैं कि यदि हम उसको मोबाइल नहीं देंगे तो रोना बंद नहीं करेगा, खाता नहीं है। ये सब हमारी विडंबना है। हम लोगों ने जो गंदी आदत आदत लगाई है, उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। हम सोचते हैं साइंटिस्ट प्रगति कर रहा है, साइंस प्रगति कर रहा है, क्या प्रगति कर रहा है। पहले के लोग शुद्ध देसी गाय का घी खाते थे, भले पैसा नहीं था, लेकिन सबके घर पे गाय भैंस वगैरह सब हुआ करती थी, है ना। बाजरी का आटा, लोटका, ये बाजरी का, जवार का, है ना, वो सब खाते थे, रोटी खाते थे। अभी सब ये गेहूं की रोटी खाती है। गेहूं कौन लाया, अंग्रेज लोग जो है ना हमारे यहाँ पे लाए, और गेहूं की रोटी बाद में चालू हुई। पहले के जमाने में लोग बाजरी का रोटी, जवार का रोटी, ये सब खाते थे, उड़द दाल खाते थे, छाछ पीते थे, है ना। ये सब बंद हो गया। आयुष्य, हम धीरे धीरे अपनी आयुष्य को कम करने लगे। तो ये बड़ी भी विडंबना है। तो ये सबके ऊपर कंट्रोल कौन कर सकता है, पतिव्रता नारी। ये पूरा जो है ना आधार किसके ऊपर है, स्त्री के ऊपर है। एक स्त्री चाहे तो पूरे परिवार को बदल सकती है, वो स्त्री के हाथ में है। और एक स्त्री चाहे तो पूरा परिवार बर्बाद कर सकती है, स्त्री के पास, स्त्री के ऊपर है। क्योंकि जो गर्भ में बच्चा निकलता है ना, वो पुरुष के गर्भ से बच्चा बाहर नहीं निकलता है, माँ की कोख से बच्चा बाहर निकलता है। तो माँ के जैसे संस्कार हो गए ना, ऐसे संस्कार बच्चे के अंदर आएंगे। इसके लिए हमारे शास्त्र के अंदर कहा गया है कि गर्भाधान जो है ना एक संस्कार है। ये संस्कार यदि हम लोगों ने सही तरीके से नहीं किए, तो हमारे बच्चे जो है ना वो केवल असुर हो गए, राक्षस निकलेंगे। तो ये स्त्री के ऊपर बहुत बड़ी जो है ना जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से जो है ना शास्त्र के अंदर कहा गया है। अभी आते हैं, और हाँ, और एक मैं बात करना चाहता हूँ। आज ही हमने महाराज जी से सुना कि जैसे आजकल की पत्नी क्या करती है कि जैसे उनको लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं, है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, पत्नी को पता चले कि हमारे पति का लाइफ इंश्योरेंस है, तो वो जैसे उसकी डेथ होगी तो उसको क्या है, उसकी पत्नी को नॉमिनी रखते हैं ना, पत्नी को, तो उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ऐसा इंश्योरेंस लिया है, टर्म इंश्योरेंस लिया है। तो पत्नी तो यही फिराक में होती है, क्योंकि उसका चक्कर दूसरे किसी के साथ में चलता है। तो यही फिराक में होती है, कैसे में हमारे पति का मर्डर करो। और क्योंकि LIC है, वो जैसे मर जाएगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी, यहाँ जो उसका इंश्योरेंस है ना, वो हमको मिलेगा। और ऐसा हुआ भी है कि LIC निकालते हैं और पत्नी क्या करती है, अपने ही पति को जो है ना जान से मार देती है। और ये सारी बातें जो है ना हमारे शास्त्र के अंदर जो है ना पहले से लिखी हुई है कि कलयुग जैसा आएगा ना, तो पत्नियां क्या करेगी, अपने ही पति का मर्डर कर देगी। ये सब शास्त्र में पहले से लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमको बहुत ही सावधानी की जरूरत है। हमको शास्त्र पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार हमको हमारा जीवन व्यापन करना चाहिए। अभी हम आते हैं पत्नी व्रत पुरुष के लक्षण। सेकंड है
ये तो अभी तक माता जी लोग बोलेंगे खाली हमारे ऊपर ही सब मतलब सब थोक रहे नियम कानून। हाँ, पति के लिए कुछ नहीं, पुरुष के लिए कुछ नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है। पत्नी व्रत पुरुष के लिए भी बहुत सारे लक्षण है। पति को भी क्या होना चाहिए, आदर्श पति होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र थे ना, उस प्रकार से पति को भी होना चाहिए। ऐसा कहा है भक्तों कि जिस समय भगवान श्री रामचंद्र को जो है ना रावण का जब भी वध करके जब भी वापस आ गए थे, तो अयोध्या के अंदर सारी प्रजा ने जो है ना माता सीता के ऊपर जो है ना उंगली उठाई थी। तो भगवान श्री रामचंद्र ने ही क्या किया था, सीता मैया का त्याग किया था। लक्ष्मण जी को कहा था कि तुम सीता को जो है ना वन में छोड़ करके आओ। तो जब भी सीता को तो ऐसा नहीं था कि भाई भगवान श्री रामचंद्र को अपनी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं था, प्रेम था, लेकिन उसके सामने जो है ना दो चीज थी। एक तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या तो अपनी पत्नी को साथ में रखें या तो प्रजा को साथ में रखें। और भगवान श्री रामचंद्र क्या थे, राजा थी, राज थे। तो उनके सामने सबसे पहला कर्तव्य क्या था कि अपने प्रजा का ख्याल रखें। तो अपनी प्रजा की खुशी के लिए उन्होंने क्या किया था, माता सीता का उन्होंने त्याग किया था। और वही सीता को वापस लाने के लिए उन्होंने इतने सारे असुर का संहार किया था, रावण का वध किया था ना। और यहां से भी मतलब भगवान श्री रामचंद्र से हमको ये सीख मिलती है कि यदि कोई हमारी पत्नी को चुरा करके लेकर के जाता है तो हमको क्या करना चाहिए। जिस प्रकार से राम ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, उसी प्रकार से पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए युद्ध करे, उसके पीछे मेहनत करे। ऐसा कि नहीं चलो पत्नी को कोई चुरा के लेके गया है, अब मैं दूसरी शादी कर लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जो है ना हमको सिखा के गए। और जैसे ये तो भगवान श्री रामचंद्र की मजबूरी थी, ऐसा नहीं कि सीता से प्रेम नहीं करते, बहुत प्रेम करते थे सीता से, लेकिन प्रजा की खुशी के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने पत्नी का जो है ना त्याग किया था। और जिस समय ठीक है भगवान श्री रामचंद्र का सीता के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था ना, वो जब से मतलब सीता मैया गई ना, तब से कभी भी उन्होंने बेड के ऊपर नहीं सोए, गद्दे के ऊपर नहीं सोए। वो कहां पर सोते थे, नीचे जमीन के ऊपर सोते थे। मैं मेरी पत्नी नहीं है तो मैं कैसे मतलब बिस्तर के ऊपर सो सकता हूँ। ये भगवान श्री रामचंद्र का प्रेम था सीता मैया के प्रति। कभी भी वो बिस्तर के ऊपर नहीं सो, राजा भी राज थे, है ना, लेकिन फिर भी अयोध्या के राजा थे, लेकिन कहां पर सोते थे, जमीन के ऊपर सोते थे। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि मेरी पत्नी जंगल में अकेली है, वो जमीन के ऊपर सोती है, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं बिस्तर के ऊपर सो। और जब यज्ञ करना था ना, तो जब यज्ञ करना था, अश्वमेध यज्ञ जो भी यज्ञ करना था, तो उसके लिए पत्नी साथ में चाहिए, बिना पत्नी के यज्ञ हम नहीं कर सकते। तो भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया, ऐसा नहीं कि दूसरी किसी को पत्नी को अपना मतलब बना करके टेम्पररी बिठा दिया, नहीं, उन्होंने क्या किया, सीता मैया की जैसी उन्होंने एक मूर्ति बनाई और उनको बाजू में रख करके उन्होंने क्या किया, यज्ञ किया। ये पत्नी व्रत पुरुष, ये भगवान श्री रामचंद्र से हम लोगों को शिक्षा है ये, कि पत्नी को इतना प्रेम देना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि पति को तीन चीज जो है ना अपने पत्नी को देना चाहिए, लव, केयर और अफेक्शन। ये तीन चीज यदि दे दिया ना, आपके जीवन में गृहस्थ जीवन सबसे बेस्ट होगा। ये हमको रामायण हमको सिखाती है, भगवान श्री रामचंद्र हमको सिखाते हैं। और कभी भी अपनी पत्नी को नौकरानी नहीं समझना चाहिए। आजकल तो मतलब विवाह करते हैं और उनके साथ में ऐसा बिहेवियर करते हैं कि जैसे एक नौकरानी घर पर आती है ना, ऐसा बिहेवियर करते हैं। चल तो झाड़ू लगा दे, चल तो पोता लगा दे, इतना मतलब गलत तरीके से मतलब उनसे। और उसमें भी क्या होता है, 10 जन के सामने मेहमान लोग आए, अरे तने कहीं भानत नहीं पड़ती, आ रीते झाड़ू मारे, ऐसा कभी भी मतलब ये नहीं बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना, अच्छी तरीके से बात करके मतलब ये। तो ये क्या है, पुरुष का ये पति का जो है ना ये धर्म है। तो उसमें कहा गया है कि सबसे पहला नियम यह है, पत्नी के प्रति एक निष्ठ, एक है ना, जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र है ना एक ही पत्नी है ना, दूसरी नहीं, तो एक निष्ठ होना चाहिए। मन वचन और कर्म से केवल अपनी पत्नी के प्रति समर्पित रहना चाहिए। स्वप्न में भी यदि कोई पति दूसरी स्त्री का यदि चिंतन करता है ना, तो उससे दुख भरी बात जो है ना एक स्त्री के लिए, एक पत्नी के लिए हो ही नहीं सकती।
स्त्री के लिए, अपनी पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख यह है कि यदि उसका पति किसी और स्त्री का चिंतन करता है, स्वप्न में भी यदि कोई मतलब दूसरे स्त्री का चिंतन करता है, तो उसकी पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। और पत्नी को भी चाहिए कि दो चीज, कि जब भी वो श्रृंगार करती है ना, सुबह को है ना, मेकअप वगैरह करती है, तो केवल दो चीज याद, हमको सुंदर किसको दिखाना चाहिए, कि केवल भगवान और अपने पति को खुश करने के लिए जो है ना श्रृंगार करना चाहिए, नहीं कि समाज को दिखाने के लिए, किसी और को दिखाने के लिए। श्रृंगार केवल अपने पति और अपने भगवान जो है ना उसको खुश करने के लिए जो है ना अच्छा श्रृंगार करना चाहिए, मेकअप करना चाहिए, ब्यूटी पार्लर करना चाहिए, अच्छी साड़ी पहननी चाहिए, गहने पहनने चाहिए। किसकी खुशी के लिए? अपने पति की खुशी के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये पतिव्रता नारी है। और पुरुष को भी चाहिए है ना, हैंडसम बने, ये बने, केवल अपने पत्नी को खुश करने के लिए, नहीं कि दूसरी लड़कियों को खुश करने के लिए। ये दोनों की ओर से ये जो चीज है ना वो लागू होता है। तो पत्नी के प्रति क्या होना चाहिए? एकनिष्ठ। और पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी के सामने झूठ ना बोले। उसके बाद में दूसरा आता है सम्मान करने वाला। पत्नी का आदर करता है और उसे जीवन संगिनी मानकर उसको क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट देना चाहिए, कि हमारी पत्नी हमारे जीवन भर के लिए जो है ना हमारी संगिनी है, तो उसका क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और उसको भी कभी जो है ना तुकारे से नहीं बुलाना चाहिए। एक हिंदी में जो है ना बहुत अच्छा लगता है कि यदि हम मतलब किसी को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? आप मतलब है ना, आप इधर आइए, है ना। और हमारे गुजराती में क्या बोलते हैं? ए तू અહીંયા हो, तो तुकारे बोला। तो ये शब्द जो है ना मतलब गलत है। आप कहते तो कितना अच्छा लगता है कि आप यहाँ पर आइए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पति हो या पत्नी हो, तो बहुत अच्छा, ये रिस्पेक्ट है। और इससे क्या होता है? प्रेम बढ़ता है, आदर भावना बढ़ती है, मधुर वाणी जो बोलते हैं ना ये। तो सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का क्या करना चाहिए? सम्मान। उसके बाद में तीसरा गुण ये होना चाहिए प्रेम और स्नेह। पत्नी के सुख दुख में साथ देता है तथा प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। पत्नी कभी भी सुख में हो या दुख में, तो उसको खुश करने के लिए, देखो एक पति अपने पत्नी को जो है ना जो सुख दे सकता है ना, वो सुख पूरी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको खुश कर सके। केवल पति ही एक ऐसा है कि जो अपने पत्नी को खुश कर सकता है। जीवन का जो भी सारा सुख जो है ना वो केवल पति दे सकते हैं। उसके सास ससुर देवर देवरानी कोई उसको सुखी नहीं कर सकते जितना सुख अपना उनका पति कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सम्मान उसको देना चाहिए, और प्रेम और स्नेह है ना, उसको प्रेम देना चाहिए, उसको स्नेह देना चाहिए। यहाँ पे भी और एक सुंदर बात कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज जब भी अमेरिका में जब भी प्रचार करने जाते थे, यूएस के अंदर, तो वहां पर क्या होता था भक्तों पता है? कि अमेरिका के अंदर जो है ना प्राय डिवोर्स बहुत होते थे वहां पर अमेरिका के अंदर। तो वहां पर डिवोर्स क्यों होते थे? क्योंकि दोनों को एक दूसरे के प्रति डाउट होता था कि क्या ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं, है ना। तो प्राय जो भक्त लोग होते हैं तो वो तो डिवोर्स नहीं करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी मतलब एक प्रथा क्या होती थी पता है? कि वो डिवोटी जो है ना हमारे गुरु महाराज को बताते थे कि सुबह को जब भी निकलते हैं ना पतिदेव घर से, तो उनको बोलते थे आई लव यू, ऐसा बोलते थे। और इतना मैं तुमको प्रेम करता हूं, इतना करके जो है ना घर से बाहर नौकरी में जाते थे। 12 बजता था तो वापस वो अपने पत्नी को फोन करता है आई लव यू। बाद में वापस 3 बजता था, आई लव यू, है ना, रियल में मैं तुमसे प्रेम कर। तो दिन में कितनी बार मतलब जो है ना उनको अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उनको बोलना पड़ता था कि मैं तुमको रियल में प्रेम करता हूं। यदि वो नहीं बोलता था ना तो पत्नी को संदेह हो जाता था कि क्या ये मुझे प्रेम करता है कि नहीं करता है, डाउट करने लगती थी। तो इसके लिए वहां पे अमेरिका के अंदर जो है ना ऐसी प्रथा है कि वो लोग पति लोग जो है ना जब भी ऑफिस जाते हैं ना तो बार बार अपने पत्नी को खुश करने के लिए ऐसा शब्द बोलते हैं। हमको भी बोलना चाहिए, कोई खराब बात नहीं है, ताकि उसको लगे कि हाँ कि भाई उसका चित्त जो है ना मेरे में है और किसी दूसरी स्त्री के अंदर लगा नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे महाराज जो है ना वो बताते हैं कि प्रेम करना, ये इसको बोलते हैं प्रेम। अच्छे शब्द बोल दे तो उसको लगता है कितना अच्छा लगता है। और इस प्रकार से जब आप व्यवहार करोगे ना तो बाद में वो आपका सारा काम जो है ना इतना मतलब सुंदर तरीके से कर देगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। बाद में आपको उनको बोलना नहीं पड़ेगा, आप बोलोगे ना उसके पहले पत्नी समझ जाएगी कि हमारे पति को जो है ना ये चीज चाहिए।
तो ये करके देखो, एक बार इस्तेमाल करके देखो, बड़ा आनंद आएगा। बाद में उसको बार बार टोकना नहीं पड़ेगा, एक बात जो है ना 10 बार उनको बतानी नहीं पड़ेगी, भाई तू मेरे लिए ये कर ये कर ये कर, है ना, आज मेरे लिए मतलब आलू पराठा बना करके दे, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। खाली एक बार बोल दोगे, फोन करके भी खाली बोल दिया ना कि भाई मुझे आलू पराठा खाना है, वो तुरंत बना के रख देगा। तो ये है, मतलब ये कला है। तो ये इसको बोलते प्रेम और स्नेह से रहना। तो उसके बाद में चौथा है कि धर्म का पालन। पतिदेव को क्या करना चाहिए? हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। यदि हम धर्म का पालन करेंगे तो ही हमारी पत्नी धर्म का पालन करेगी। हम भक्ति करेंगे, माला करेंगे तो ही पत्नी माला करेगी। यदि हम, क्योंकि पुरुष के ऊपर, पुरुष क्या है, एक पत्नी के लिए पुरुष जो है ना वो भगवान का स्वरूप है। पत्नी हमेशा अपने पति को क्या मानती है? पति परमेश्वर। पति क्या है? परमेश्वर का स्वरूप है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको धर्म का पालन करना चाहिए, हमको हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। तो ये धर्म का पालन। हाँ, तो सत्य और ईमानदारी से सदाचार के मार्ग पर हमें हमेशा चलना चाहिए। बाद में उसके बाद में पांचवा नियम है रक्षक और जिम्मेदारी। पत्नी और परिवार की सुरक्षा तथा आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। हमारे बच्चे के स्कूल की एडमिशन की फीस भरनी है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि अभी हमारे बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, तो वो उसके लिए जो भी खर्चा लगता है वो पति को अपने अपने आप से पत्नी को देना चाहिए। ये ले भाई, हमारे बच्चे की फीस तुम स्कूल में भर दो। और कभी भी दूसरी एक बात याद रखना कि यदि हमारी क्षमता है तो कभी भी पति लोग अपने पत्नी को कभी भी नौकरी करने ना भेजे। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जो नौकरी करना, ये करना, वो पुरुष के ऊपर है, स्त्रियों के ऊपर, भीड़ पर नहीं। हाँ, कुछ ऐसी मतलब स्थिति है कि हमारी आमदनी जो है ना वो बहुत ही कम है, कुछ मजबूरी है, कुछ कारण है, तो उसके लिए आप मतलब उसको भेज सकते हो, वो मना ही नहीं है। लेकिन यदि आप मतलब करोड़पति हो और आपके पास भगवान की दया से सब कुछ आपके घर पर है, तो फिर कभी भी हमारी लड़कियों को या हमारे पत्नियों को बाहर नौकरी के ऊपर भेजना नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल का बाहर का जो वातावरण है ना, इतना दुष्ट हो गया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जहां पर हम हमारी लड़कियों को, हमारे पत्नियों को जहां पर जॉब करने के लिए भेजते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग, पुरुष लोग रहते हैं, और उनकी जो दृष्टि जो होती है ना एकदम खराब होती है। न जाने वो ऑफिस में कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, और उसको जब भी हम सुनते हैं तो हमारा दिमाग भी जो है ना वो खराब होता है। और उसकी असर कहां पर होती है? जब भी वो घर पर आती है और जब भी वो प्रसाद बनाती है ना, तो उसकी असर जो है ना उसके प्रसाद के ऊपर होती है। और जिस मनोवृत्ति से पूरा दिन उसने बिताया है, वही वृत्ति से वो प्रसाद बनाती है, तो उसकी असर पूरे परिवार के ऊपर जो है ना उसकी होती है। तो इसके लिए हमको ये सावधान रहना चाहिए कि यदि हमारी क्षमता है, और देखिए यदि आप सच्चे दिल से भगवान से यदि हम प्रार्थना करेंगे कि भाई हम नहीं चाहते, हमारी कुछ मजबूरी है कि उसको नौकरी के ऊपर भेजना पड़ता है, लेकिन यदि आप भगवान की शरण में है ना, भगवान का आश्रय आपने ले लिया है, भगवान से यदि सच्चे दिल से यदि प्रार्थना करेंगे ना, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान आपकी स्थिति को सुधार देंगे, और आपको कभी भी अपने घर पे से कभी अपनी लड़कियों को और अपनी पत्नी को कभी भी काम पे भेजने की जरूरत नहीं गिरेगी। लेकिन ये विश्वास भगवान के ऊपर होना चाहिए, सच्चे दिल से जो है ना और प्रार्थना करनी चाहिए। हमें हमारी पत्नी से कुछ अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हमारी पत्नी महीने का 50,000 कमा के दे, लाख रुपया कमा के दे। ये निस्वार्थ भाव। ठीक है भक्तों, आगे तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको हम बाद में श्रवण करेंगे। 9:35 हो गई है, मैंने आपका कुछ 7 मिनट मैंने आपका एक्स्ट्रा ले लिया, क्षमा करना। तो ये कुंती महारानी की स्तुति बहुत ही सुंदर है, तो हम आने वाले बुधवार को इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से जो है ना हम सुनने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि मेरे कुछ बोलने में हो सकता है यहाँ पे माताओं को कुछ बुरा लगा हो, और यहाँ पे कुछ पतियों को, है ना, पुरुषों को, यहाँ प्रभु जी को कुछ बुरा लगा हो, तो आपका सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। मैंने प्रयास किया कि जो भी शास्त्र के अंदर बताया गया है उसी को मैंने दोहराने का प्रयास किया। अभी अच्छा लगे न लगे पता नहीं मुझे, आप लोगों के मन में क्या है, लेकिन जो भी है, बुरा लगा तो आपका सेवक समझ करके हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत ही
सुंदर प्रकार से His Grace जीवन कृष्ण प्रभु जी ने हम सबको स्त्री का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। सबसे पहले तो प्रभु जी ने कुंती महारानी और माद्री देवी और पांडु राजा उनके से संतान उत्पन्न हुई उसके बारे में विस्तार से बताया। तो आप सबने सुना ना, याद है? प्रश्न करो, कौन से देवता से कौन से पुत्र उत्पन्न हुए, सब याद है? पक्का आपको याद है? डाउट लग रहा है। आने वाले बुधवार को हम पूछेंगे सबको। माता जी आपको याद है? प्रश्न पूछूं? डाउट लग रहा है, नहीं पूछना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। हम यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल के आते हैं, प्रभु जी भी अपना कीमती समय निकाल के आते हैं, हम सबको सिखाते हैं शास्त्र की बातें। तो हम सबको क्या करना चाहिए? ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसको नोट डाउन करना चाहिए, लिखना चाहिए। प्रभु जी ने कहा था कि नोट और पेन लेके आइएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखा हुआ हम पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं, लेकिन हम नोट और पेन नहीं लेके आएंगे, लिखेंगे नहीं, तो हम भूल जाएंगे। क्योंकि कलयुग में क्या है, प्राय शास्त्र में कहा गया है मंद सुमंद बुद्धि, बुद्धि क्या है, बहुत कम होगी और समझने की शक्ति भी बहुत कम होगी, और समझेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो जीवन में उतारना तो बहुत मुश्किल है। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया। आगे कहा स्त्रियों के बारे में, स्त्री का क्या धर्म होना चाहिए, पुरुष का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि स्त्रियां ऐसी हो गई कि उन्होंने, प्रभु जी ने कहा ना कि वो सारे समाज को स्वर्ग में भगवत धाम भी सबको भक्त बना सकती है, और पुरुष चाहे तो वो भी सबको अच्छे से संभाल सकते हैं। तो ऐसी स्त्रियां कौन है? हम अभी सुन रहे हैं कुंती महारानी। कुंती महारानी ने क्या किया? अपने पति की आज्ञा का पालन किया और उसको देवताओं को आह्वान किया और पुत्रों को उत्पन्न किया बिना समागम के, क्योंकि उनको वरदान मिला था और आगे जाके वो धर्म के आधार पर चले और बहुत अच्छा उन्होंने स्थापना किया। तो ऐसे ही द्रौपदी माता है, कुंती माता है, अनसुया माता है। अनसुया माता ने तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को क्या कर दिया? छोटे छोटे बालक बना दिए, है ना? तो ऐसी ऐसी स्त्रियों का उदाहरण है हमारे इसमें। और फिर पुरुष का भी है, तो जैसे लेकिन गलत स्त्री का भी है, जैसे कि प्रभु जी ने कहा ना कि गलत व्यवहार करेंगे तो नरक में भी लेके जा सकते हैं। मतलब स्त्रियों के ऊपर है ये सारे समाज का उत्तरदायित्व। तो गलत स्त्री, बुरी स्त्री कौन थी? रामायण में हम देखते हैं कि मंत्रा है, उन्होंने क्या किया, कर दिया, कुछ वाक्य गलत कर दिए तो पूरा रामायण हो गया। और फिर आगे जाके वन में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता जी थी, तो वहां पर कौन आई थी? शूर्पणखा, है ना? शूर्पणखा आई थी। तो शूर्पणखा ने क्या किया कि पराये पुरुष पर पुरुष की, मतलब भगवान ने कहा कि आप हमारे साथ शादी कर लो। तो उन्होंने क्या किया? फिर रावण को जाके बता दिया कि हमारे साथ ऐसे ऐसा गलत व्यवहार किया। तो रावण ने क्या किया? सीता माता का हरण कर लिया। तो ये पहले से चला आ रहा है, दूसरी स्त्री का हरण करना, दूसरी स्त्री को परेशान करना, ये अभी से नहीं, पहले से चला आ रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए? प्रभु जी ने जो बताया कि स्त्रियों का क्या कर्तव्य है वो ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए, और पुरुष का क्या कर्तव्य है वो भी बताया, तो पुरुष को भी ध्यान रखना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। तो आइए हम प्रभु जी का महामंत्र से अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अब जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है, इसी महीने में 16 जुलाई को है। तो हम सबको मंदिर से, हमारे ग्रुप को, देशर वाले ग्रुप को मसाले की सेवा दी गई है, जो वहां पर 50,000 से 60,000 भक्त प्रसाद देंगे। तो उसमें जो मसाला लगता है वो सेवा दी गई है। तो करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए की धनराशि हमें जमा करानी है। तो अभी भी हमारी आधी धनराशि हो चुकी है, क्योंकि हम हर संडे कीर्तन करते हुए डोनेशन कलेक्ट करते हैं, तो श्रद्धालु लोग हमें देते हैं मंदिर के लिए, जगन्नाथ जी के लिए। तो अभी भी आधी धनराशि बाकी है, तो आप सब लोग भी सहयोग कीजिए
कहीं आपको खुद को ना देना हो, ना दे सके, तो आप किसी और से भी लाके हमें दे सकते हैं, धर्मेंद्र प्रभु के पास जमा करा दीजिए। और अगर आपको संडे समय मिलता है तो समय निकाल कर हमारे साथ में आइए कीर्तन के लिए, कीर्तन करने के लिए, धनराशि एकत्र करने के लिए जगन्नाथ जी के लिए। तो हम हर संडे जाते हैं। गए संडे हम गए थे मीरा रोड में।